हालेलुया। जब जब आप उसके निकट आएंगे वो आपको देना कोई बंद नहीं करेगा। एलिया के मन में आया, उसने प्रार्थना किया, प्रभु सब कुछ बंद हो गया, अब क्या करूं? वचन में लिखा गया है, उसे बोला उठ, जहां से अब उठ और क्या कर, सारफत नगर को जा। कहां पे जा? सारफत में जा। सारफत में क्या है? वहां तेरी रोटी का इंतजाम मैंने कर दिया है। अब योजना प्लानिंग देखो, जिस घर में परमेश्वर अपने नबी को भेज रहा है ना, उस घर के अंदर एक ही टाइम का खाना बचा हुआ है, उसके बाद उनके पास भी कुछ रहने वाला नहीं है। लेकिन वहां परमेश्वर भेज रहा है जहां पर आशा टूटने वाली थी, जहां पर विश्वास खत्म होने वाला था, जहां पर एक परिवार भी निराशा में जाने वाला था, वहां पर उसने अपने नबी एलिया को भेजा और कहा तुम वहां पर जाओ, मैंने तुम्हारे लिए वहां पर इंतजाम किया हुआ है। वहां तुम्हें एक विधवा औरत, विधवा स्त्री दिखेगी, जो जंगल के अंदर लकड़ियां इकट्ठी कर रही होगी, क्योंकि वो अपने शाम का खाना बनाने का प्रबंध करती होगी। तू भी वहां पर चला जा। और वो वहां पर गया, क्या मांगा जाके? पानी। बोलो क्या मांगा? एक गिलास। ओके, वहां पानी खत्म हो गया, जहां पर तो थोड़ा बहुत बचा होगा। ओके, नाले में सूख गया, इसका मतलब किसी ने घर में स्टोर किया होगा। कहता बीबी जी एक गिलास पानी तो पिलाओ। उसने पानी मांगा, वो पानी लेने को जैसे ही मुड़ी, फिर आवाज दी, एक आधा टुकड़ा रोटी का भी लेके आना। वो वापस आ गई, बोलती पानी भी नहीं देना तुम्हें। मांगने तो पानी आया था, अब रोटी को भी खाने को बैठने वाला है। वो कहते हो कि क्या यार कमाल की बात है, चारों ओर अकाल पड़ा है, अनाज को लोग तरस रहे हैं, मेरे घर में भी एक टाइम खाना बचा हुआ है, अब तीसरा बंदा भी आग घुस गया, कैसे गुजारा होगा? उसने उसे ऐसा ही बोला, बोली मेरी मटकी में एक मुट्ठी क्या है? आटा। मेरी तेल की कुप्पी में क्या है? थोड़ा सा तेल, जिसको गूंद करके रोटी बनानी है, मैंने और मेरे पुत्र ने खानी है, उसके बाद हम भी समाप्त होने वाले हैं, हम भी मरने वाले हैं। क्या बोला नबी ने? एलिया ने कहा अपने कहे अनुसार कर। सब बोलो, अपने कहे अनुसार कर। कितनी बड़ी बात है, अपने कहे अनुसार क्या कर? जो तूने कहा वैसा ही कर। रोटी बना, आधा चप्पा मुझे दे दे, बाकी तुम लोग खा लेना। और उसके साथ उसने क्या बोला? उसने कहा मुझे देने के बाद ना तेरी मटकी का आटा मुकेगा, ना तेरी कुप्पी का तेल खत्म होगा। वो शायद हंसती होगी, कैसा बंदा है जे, मुझसे मांग के खा रहा है और मुझे इतनी बड़ी आशीर्वाद दे रहा है, इतनी बड़ी आशीष दे रहा है। उसने याद कुलाया होगा, ओ बहन जी आपको पता नहीं मैं कौन हूं, मुझे पहचाना नहीं आपने कौन हूं? मैं एलिया हूं, जिसने जो प्रार्थना की थी, मेरे कहने के बिना बारिश ना हो, मेरे कहने के बिना ओस ना गिरे, मैंने बारिश रोकी है, मैंने ओस रोकी है, मैंने अकाल लेकर आया है। अगर मेरी बात सुनेगी, तेरी मटकी का आटा नहीं खत्म होगा, तेरी कुप्पी का तेल नहीं खत्म होगा, जैसा मैंने कहा है अगर तू वैसा करेगी, बहुत दिन तक जीवित रहेगी। हालेलुया, जीसस, थैंक यू फादर। क्या करेगी? बहुत दिन तक करेगी, जीवित रहेगी। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आप इस साल खुदावंद के दासों की बात सुनेंगे, कुछ भी कमी आपके परिवार में नहीं होगी। ये प्रॉफिटिकल वर्ड्स आपके लिए, भविष्यवाणी का शब्द आपके लिए, कोई भी कमी नहीं रही होगी। अगर मान लीजिए किसी ने कुछ आपका चुराया भी है ना, मैं जानता हूं परमेश्वर वापस लेके आएगा। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर के दासों के मुंह में क्या है?
सामर्थ, शक्ति है। जैसा कहेंगे वैसा होगा आपके लिए। ये 2024 के अंदर आप अपनी गवाहियों को ऐसे ही देखोगे जैसे इस विधवा और बनाते रहे, खाते रहे, बनाते रहे, खाते रहे। लेकिन वचन कहता है इतने में जब सारा कुछ हो जाता है तब अकाल की समाप्ति की बात आती है। अकाल की समाप्ति की बात। हालेलुया। आपकी लाइफ में, परिवार में पड़ा हुआ अकाल इस साल में खत्म होने वाला है। हालेलुया। अगर तारीफ आपकी बड़ी है तो परमेश्वर आपके लिए काम करना चाहता है। अकाल खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। ओके, प्रार्थना हो गई है, आराधना हो गई है, वर्शिप हो गई है, वचन सीख लिया है, दुख भी देख ले, कष्ट भी देख ले, रोना भी देख लिया, हंसना भी देख लिया, पैसा आया भी गया भी, सब कुछ होगा। लेकिन आने वाले दिनों में आपके परिवार के पड़ा हुआ अकाल समाप्त होने वाला है। परमेश्वर एक बड़े रास्ते खोलने जा रहा है, एक बड़ा प्रबंध आपके लिए करने जा रहा है। जो मैं नहीं कह रहा हूं, उसका जीवित वचन कह रहा है। आपके परिवारों में किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है। हालेलुया। ओके, मैं नहीं कह रहा हूं, जो वचन कह रहा है। फिर एलिया ने क्या कहा? एलिया ने अहाब से कहा उठ कर खा पी। अहाब कौन है? राजा। राजा परेशान था, प्रजा परेशान है। बोलो, राजा परेशान है, प्रजा भी। ओके, राजे घर में तो अनाज खाने के लिए है, प्रजा के पास नहीं है। आमीन। राजा के पास हर चीज की सुविधा है लेकिन बाहर नहीं है। राजा परेशान क्यों है? मैं इतने बड़े देश के लोगों को खाना कैसे खिलाऊं, पानी कहां से लाके दूं? अरे एक बंदे ने प्रार्थना कर दी, आकाश बंद हो गया है, वहां से पानी बंद हो गया है, वहां से ओस गिरनी बंद हो गई है, उसके कारण जमीन सूख गई है, अनाज पैदा नहीं हो रहा। मैं करूं तो करूं क्या? वो निराशा में है, परेशानी में है, दुख में है। इसी में खुदावंद का वचन, खुदा का आत्मा ने नबी को बोला, एलिया ने बोला अहाब उठ और खा पी। ये साल आपके उठने का और खाने पीने का साल होगा। जो चीज आपको अच्छी लगती है ना, कि ये दारू मैं पीता हूं तो अच्छी लगती है, मैं सिगरेट पीता हूं तो अच्छी लगती है, तंबाकू पीता हूं तो अच्छी लगती है, इसका जरूर अकाल पड़ेगा आपके घर के अंदर। इसका जरूर अकाल पड़ेगा। बाकी खाने पीने की चीजों का कोई कमी नहीं आएगी। बोलो हालेलुया। वचन में कहा गया, कहता उठ और खा पी, क्योंकि बारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ रही है। एक बहुत बड़ी बारिश आने वाली है, मेरे कानों में उसकी आवाज पड़ रही है। मैं एक शब्द को सुन रहा हूं परमेश्वर की ओर से। आपकी लाइफ में खुदावंद आशीषों की बारिश उंडेलने जा रहा है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की सुननी पड़ेगी इस साल। आप कितनी बार असफल हुए ये गिनने की जरूरत नहीं है। आप ये बोलो, खुदावंद मैं असफल हूं, धन्यवाद। मैं असफल हूं, धन्यवाद। मैं जहां असफल हुआ, जहां असफल हुआ, जहां असफल हुआ, जहां मैं जितनी बार असफल हुआ हूं, धन्यवाद। क्योंकि मैं एक बड़ी आवाज को सुन रहा हूं, जब सफलता आएगी आकाश की खिड़कियां खुल जाएंगी, और जब वहां से सफलता आएगी, वो सफलता, वो जो सक्सेसफुल ईयर होगा मेरे लिए, उससे बड़ा दुनिया में कोई जश्न नहीं होगा, जब मैं ब्लेस होके तेरे सामने खड़ा हो जाऊंगा। अपनी लाइफ को निराशाओं से दूर कीजिए, अपनी असफलता को याद मत कीजिए, उसे भूल जाइए, उसे भूल जाइए। भूल जाओ कि आपने कुछ खाया कि नहीं पिया, छोड़ दो उसे। भूल जाओ कि आपके परिवार में कुछ हुआ कि नहीं हुआ, आपने कोई चमत्कार पाया कि नहीं पाया, आपने कोई हीलिंग ली कि नहीं ली, आपके परिवार में कुछ आशीष आई कि नहीं आई। आप ये याद रखना, एक शब्द, एक आवाज सुन पड़ रही है, किसकी? भारी वर्षा की।
भारी वर्षा की। वो पानी वाली वर्षा नहीं आने वाली है, वो बरकतों की बारिश होने वाली है, वो आशीषों की बारिश होने वाली है। आपके पास इतना काम होगा इस साल में कि आपको फ्री टाइम ही नहीं मिलेगा किसी के साथ कोई बुरी संगति में जाने का, कोई पार्टी में जाने का टाइम नहीं मिलेगा। आप इतने बिजी होने वाले इस साल के अंदर। हालेलुया, आप इतने बिजी होने वाले इस साल में। हालेलुया, चमत्कार होंगे, मिरेकल्स होंगे। हम लोग कहीं से आ रहे, दोनों गाड़ी बैठे हुए थे, बोलते कई बार लोगों के घर आते, लोगों के ना अकाउंट में पैसे आते हैं जब प्रार्थना होती है। मैंने भी एक बार प्रार्थना की थी, बॉबी के अकाउंट में पैसे आए थे। बोले हमारे अकाउंट में कहीं पैसे नहीं आते। मैंने बोला हमें चाहिए नहीं यार। बोला क्यों? मैंने जो चीज बाइबल के अंदर नहीं है हम उसके लिए क्यों ऐसे सोचें। वो शायद नाइट का समय था, हम चर्च में से वापस जा रहे थे। जब मॉर्निंग हम लोग उठे तो मैंने अपना फोन ऑन किया तो मैसेज आया हुआ था, किसी व्यक्ति ने, मुझे नहीं पता कौन, कहां से आया, किसने दिया, आई डोंट नो, 20,925 रुपए मेरे अकाउंट में डल गए। अगर शुरुआत मेरे साथ हुई है तो अंत आपके साथ होगा। हालेलुया, कितनों को समझा रहे हैं? मुझे नहीं पता किसने डाले। मैंने आशीष को फोन किया, पैसे डाले? बोला नहीं मैंने नहीं डाले। बोला क्या? मैं ऐसे पैसे आए यार अकाउंट में। मैं कहा वो ही डाल सकता है बेटा। परमेश्वर अगर बड़े मिरेकल करना चाहता है आपकी लाइफ में इस साल, आपको खुदावंद कह रहा है कि एक बड़ी आवाज सुनाई देगी। किस चीज की? वर्षा की, मी की आवाज आएगी। गड़गड़ 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 होगा, एकदम से बड़ी बारिश होगी, चारों ओर पानी पानी होगा और आपका सोका, आपका अकाल उसमें बह जाएगा और नई फसल उगेगी जो भरपूरी का अनाज होगा, जो भरपूरी के साथ फलेगी और आप और आपके बच्चे उससे तृप्त होंगे, उससे ब्लेस होंगे और आप देखना आप गवाहियों के साथ वापस आएंगे। मैंने आपको 3 दिसंबर को बोला था इस बार कोई टोकरी सूखी नहीं रहेगी, सारी टोकरियां क्या होगी? बोलो क्या होगी? हाँ जी, हरी होगी। बोलो हालेलुया। सोके के दिन बीत गए, अब हरियाली के दिन शुरू है। अब वो जलन वाले दिन खत्म हो गए, अब हंसने के दिन हैं, अब रोने के दिन नहीं होंगे, अब उछलने के, नाचने के, गाने के दिन होंगे। ओके, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। अहाब निराशा में था, राजा परेशानी में था। क्या शब्द दिया एलिया ने? उठ के खा पी। इसका मतलब वो खा पी नहीं रहा था, शायद उपवास में गया होगा। कुछ राजे ऐसे हैं बाइबल के अंदर जो डर मानने वाले परमेश्वर के, भय मानने वाले परमेश्वर के, मार्गों पर चलने वाले परमेश्वर के, वो भी ऐसा हो सकता है। लेकिन वचन कहता है जब एलिया ने उससे बोला तब अहाब खाने पीने चला गया। देखो राजा ने बात किसकी सुनी? बोलो किसकी सुनी? हाँ जी, सारे बोलो किसकी सुनी? नबी की बात सुनी ना। क्यों सुनी बोला? हालेलुया, क्योंकि नबी वही है जिसने जो बांधा था वो बंध गया है, अब उसने खोल दिया, मतलब खुलने वाला है। हालेलुया। अब उसने बोला, वो उठ के क्या किया? खाने पीने को चल दिया, मार्ग में चला गया। वो जब खाने पीने को निकला और गया, और वचन कहता है एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर मुंह गिरकर अपना मुंह चट्टानों के बीच किया और अपने सेवक से कहा, चढ़कर समंदर की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट आया और उसने कहा, कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। शायद आज आप कहते होंगे, पास्टर जी आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, मेरे तो घर में काम ही नहीं है, मेरे बच्चों के पास तो कोई काम ही नहीं है, और मेरे तो कोई जॉब ही नहीं है, कोई बाहर नहीं जा पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा है।
तो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हें दिखाई दे चाहे ना दे, मुझे दिखाई दे रहा है, एक बड़ी आशीष की बारिश होने वाली है। हालेलुया, एक बड़ी आशीष की बारिश होने वाली है। नौकर गया, सेवक ने देखा, वापस आया, कुछ नहीं दिख रहा है। उसने कहा अच्छा तुम्हें कुछ नहीं दिखा, कोई बात नहीं। फिर प्रार्थना में चला गया, फिर प्रार्थना में चला गया। उसके बाद फिर उसको बोला, इंग्लैंड का 7 बार जा। कब, कैसे जा? बोलो कैसे जा, बोलो कैसे जा? 7 बार जा। सुनो कैसे जा, कितनी बार जा? 7 बार जा। और आज तारीख क्या है? आज तारीख क्या है? बस फिर हो गया। बोलो हालेलुया। जे वचन और जो डेट मैच कर रही है। हालेलुया। मैंने इसलिए बहनों को बोला इस साल में 1 महीने में 7 दिन उपवास करना। जिनके हस्बैंड नशा करते हैं, आप क्रिसमस तक नई टेस्टमनी के साथ आएंगे। इस साल तो हमने गवाहियां ली नहीं ना, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया था। अगले साल नहीं होगा, अगले साल गवाहियां होंगी। बोलो हालेलुया। और गवाहियां ज्यादा होंगी। बोलो हालेलुया। 7 बार जा और देखिया। अभी तो 1 बार गया, 6 बार और चल 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 चल। और फिर स्वामी कुछ दिखा नहीं, 2 बार हो गया, फिर गया, कुछ दिखा नहीं, 3री बार, 4थी बार, 5वीं बार, 6वीं बार। जब वो 7वीं बार उसने कहा, देख समंदर में से मनुष्य के हाथ के समान एक हाथ, छोटा बादल उठ रहा है। क्या हो रहा है? छोटा बादल। बादल तो आसमान दिखता है, लेकिन ये कहां दिख रहा है? समंदर के अंदर दिख रहा है। और कितना बड़ा? जितना हमारा हाथ है इतना बड़ा उसको बादल दिख रहा है। छोटी चीज अगर आपको दिखेगी, इसका मीनिंग बहुत बड़ा होगा। इसका मीनिंग बहुत। बाइबल का सबसे छोटा शब्द है यूहन्ना 11:35 में लिखा, यीशु रोया। क्या लिखा? यीशु। सिर्फ 4 शब्द है, यीशु रोया। 2 शब्दों में बात खत्म हो गई। यीशु रोया, सबसे छोटा शब्द यीशु रोया। रोने के बाद क्या हुआ? लाजर कब्र में से बाहर आया। ताली नहीं मारते आप। यीशु रोया, उसके बाद बड़ा चमत्कार हुआ। इस साल आप प्रार्थना में रोना शुरू करेंगे तो बड़े बड़े चमत्कार भी देखेंगे। अपने आप को तोड़ना होगा, आपको तोड़ना होगा अपने आप को। मैं जानता हूं हाजरा ने तोड़ा अपने आप को। हाजरा को अब्राहम ने घर से बाहर निकाला, चलो बाहर निकलो। सारा ने बोला इसको 2 जो बनता है हिस्सा घर से बाहर निकालो। इसका बेटा मेरे बेटे को खाने को पड़ता है, इसको घर से बाहर निकालो। उसे घर से बाहर निकाला। वो जंगल में गई, उजाड़ में गई। रोटी खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं। पैसा होगा लेकिन जंगल में रोटियां नहीं मिलती हैं। सोना होगा लेकिन वहां को सुनार नहीं है जिसको वो बेचकर सामान ले ले। वो दुकान नहीं, कोई बाजार नहीं, उजाड़ में है। उसका बेटे को भूख लग गई है, अब वो रोने लगा। अब जे भी रोने लगी। बेटा इस जगह पर, वो इस जगह पर मुंह के बल गिर करके रोने लगी, रोने लगी। रोती गई, रोती गई, रोती गई। बच्चा भी रो रहा है, मां भी रो रही है, बच्चा भी रो रहा है, मां भी रो रही है, बच्चा भी रो रहा है, मां भी। इतने परमेश्वर ने क्या किया? बोला स्वर्गदूत चल नीचे। हाजरा रो रही है, हाजरा रो रही है। क्या करेगी वो? दूत ने बोला ओके मैं जा रहा हूं। जैसे ही दूत वहां उतरा, वचन कहता है, बोला हाजरा उठ, अपनी आंखें खोल। उठ, अपनी आंखें
क्या देखा उसने? एक बड़ा चमत्कार देखा। हालेलुया। एक बड़ा, जहां पानी नहीं था वहां पानी का सोता फुट निकला। परमेश्वर इस साल आपके लिए ऐसा काम करेगा जिसके बारे में आपने कभी कल्पना न की होगी। परमेश्वर इस साल आपके लिए कुछ ऐसा करने वाला है कि आपने उसके प्रति कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको इतना आनंद आएगा इस साल के अंदर परमेश्वर के कामों को देख करके, आप हैरान हो जाएंगे। हालेलुया। बाइबल का हर एक वचन पावरफुल है और सच्चा है। आपको मालूम, इसका एक बिंदु भी टलने वाला नहीं है। जो इसमें आ गया है वो टलने वाला, बोलो टलने वाला, बोलो जी टलने वाला। भला क्यों? क्योंकि जो लिखने वाला कोई इंसान नहीं है, लिखने वाले खुदावंद के नबी हैं, लिखने वाले खुदावंद के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुदा की ही सुनते थे। मुझे ऐसा लगता है कि 1600 साल लगे लिखने के लिए। 1600 साल में मैं ऐसा सोचता हूं शायद उन्होंने अपने परिवार की सुनी नहीं होगी, अपने रिश्तेदारों को देखा नहीं होगा, अपने बच्चों को देखा नहीं होगा। वो बैठे ही वहां थे जहां कोई पहुंच ना सके, और उनके चारों ओर पवित्र आत्मा की अग्नि थी। वो आग से बातें सुनते थे, खुदा से बातें सुन